हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं भाई। ऑप्शन सेलिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से उसको किया जाता है, क्या प्लानिंग होती है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, हर कुछ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए भाई, आज जो मार्केट ओपनिंग किया है ना, तो एक बहुत ही बड़े कैंडल में एक तो पहले ये ऊपर के साइड गया, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन उसके ठीक बाद ही भाई मार्केट काफ़ी जल्दी नीचे के साइड आ गया। एंड होता क्या भाई, अभी आपको लगेगा भाई कि ये और जा सकता है नीचे की साइड, लेकिन नहीं। देखिए भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया ये बात है कि अगर मार्केट कहीं पर साइडवेज हुआ है एंड वो अगर हाई वाला एरिया है, ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो ना, इन पर काफी स्टॉप लॉस है। क्योंकि अगर कोई सेल करके बैठा होगा भाई, तो वो सोच रहा होगा मार्केट यहाँ तक नहीं आए, और मार्केट को चूंकि ऑर्डर्स चाहिए रहते हैं, तो इनको निकालने के लिए जरूर जाएगा। ठीक है। और मार्केट में जो सेलिंग है भाई, उसके कैंडल भी अब छोटे छोटे बन रहे हैं, तो मैं फटाक से भाई यहाँ पर एक पुट के साइड पोजीशन बनाऊंगा। ऑप्शन सेलिंग का हिसाब किताब थोड़ा अलग रहता है। पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती है। ठीक है। तो मैं इधर भाई एक 570 वाले प्रीमियम को सेल करूंगा, और सेल करते जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा आता है। 1,86,000 का रिक्वायरमेंट आ रहा है। इसको कम करना चाहते हो भाई, आप दूर जाकर किसी छोटे प्रीमियम को बाय कर लो। तो देखो, रिक्वायरमेंट कम हुआ, और कम करना चाहते हो भाई, तो इसको आपको थोड़ा और महंगा प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, मैंने छोटा प्रीमियम और बाई किया महंगा वाला, तो रिक्वायरमेंट ब्रदर कम होता चला जाता है। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपको कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है। अगर आप जितना महंगा प्रीमियम बाय करते हो अपने कैपिटल के हिसाब से, उतना भाई ये रिक्वायरमेंट कम होता है। तो हमारे पास भाई कैपिटल है, तो अपन नेकेड सेल करेंगे। और मैं पुट को क्यों सेल कर रहा हूँ भाई, आपको मैं बताऊंगा। अभी अपन पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये फिर हाथ से चला जा सकता है। एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके। तो भाई यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, और हम लोगों ने यहाँ पर बैंक निफ्टी में पुट को सेल किया है। देखिए, पहले भाई ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट इस लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। एंड ये देखो भाई, ट्रेड लेते ही 300 रुपये के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है। तो ये ब्लू लाइन के भाई मार्केट ऊपर के साइड रहे, अपने को प्रॉफिट दिखेगा। एंड ऑप्शन सेलिंग का भाई माजरा क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। अरे काफ़ी लोग देखते हैं भाई तो शौक हो जाते हैं कि भाई आपका ट्रेड भाई अपसाइड का है, तो आप पुट को सेल कर रहे हो, ये क्या माजरा है भाई, समझ में नहीं आया। देखिए, सबसे पहले भाई आप ऑप्शन सेलिंग कम पैसे में कैसे कर सकते हो, मैंने आपको ये बताया। दूसरी बात, अगर मैंने पुट के साइड ब्रदर पोजीशन को बनाया है, तो ऑप्शन सेलिंग में जब भी अपन पुट को क्या करते हैं भाई, सेल करते हैं। -30 आप लोग को दिख रहा होगा। इसका मतलब है भाई कि मेरा पर्पस मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मैं पुट के जगह पर कॉल को सेल करता, ठीक है, तो बचता क्या भाई, फॉल वाला सिनेरियो। तो अपन फॉल करने पर कॉल को सेल करते हैं। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। ऑप्शन सेलिंग में ये चीजें बस उल्टी हो जाती है। अगर आप ऑप्शन अगर आप बाय करोगे तो आपको लगता है भाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप सिंपली कॉल को बाय करते हो। ठीक है। जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम लगता है, लेकिन ब्रदर इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो अगर ऑप्शन सेलिंग में हम लोग को लगता है भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो अपन पुट को सेल करते हैं। अगर लगता है भाई कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो अपन कॉल को सेल करते हैं। बस चीज़ें उल्टी हो जाती है। एंड अगर भाई आप इतना कैपिटल पे कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले भाई मेरा तहलकेदार ट्रेड देखो कहाँ भाई मार्केट फॉल कर रहा है, एंड इस फॉल करते हुए मार्केट में मैंने एक रिवर्सल ट्रेड को निकाला है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जा सकता है। अब ट्रेड करने का तरीका ही भाई मेरा कुछ इस तरीके का है। होता क्या है भाई, अगर मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, इसके ही आसपास मैंने शायद किया था, तो मार्केट भाई अगर इस जगह पर साइडवेज भी हो जाता है, तो भाई मैंने इस ट्रेड में लाख रुपए का कैपिटल पे किया है। इसमें अपने को ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके मिलता है। क्या मिलता है भाई, थीटा डीके, जिसको मैंने काफी वीडियो में दिखाया है। तो अगर मेरे भाई मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी रह गया, तो भी अपने को एक टाइम पर प्रॉफिट दिखेगा। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो इसके लिए भी थोड़ा वॉलीटिलिटी चलता है भाई, क्योंकि सुबह का टाइम है, 9:40 हो रहा है भाई तो सुबह का टाइम है, इसके लिए थोड़ा मार्केट मोमेंटम ज़्यादा रहता है। ठीक है। बाकी का भाई मार्केट ऊपर के साइड जाए, तब भी अपने पुट को सेल किया भाई, प्रॉफिट दिखेगा। बस भाई मार्केट यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से गिरता है बहुत ही तेजी से, ठीक है, तो फिर अपने को लॉस हो सकता है। ओके। बाकी यहाँ से गिरे भी अगर स्लो 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 स्लो, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अभी क्या हो सकता है भाई, आपको तो यहाँ पर दिख ही जाएगा। ठीक है।
तो वेट करते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। यहाँ पर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड भी लगा देता हूँ। क्या है भाई, इस ट्रेड में टारगेट काफ़ी बड़े अपने के होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो ट्रेड को भाई लेके आज छोड़ना है। ऑप्शन सेलिंग इसके लिए तो करते हैं भाई, टारगेट थोड़ा बड़ा है अपना, एंड उसके अगेंस्ट में मैं ट्राई करूंगा कि स्टॉप लॉस भी थोड़ा नॉर्मल ही रहे, है ना। आज स्टॉप लॉस के साथ भाई खेल हो सकता है, ठीक है। जैसा मार्केट है भाई, ऐसे मार्केट में ज़्यादा स्टॉप लॉस लगना तो नहीं चाहिए, बट देखना पड़ेगा क्योंकि टारगेट भाई अपने काफ़ी बड़े हैं। ओके, एंड इसके बाद मैं दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो एक ट्रेड ही करेंगे भाई, तो उसको बढ़िया तरीके से हैंडल करना है। होता क्या है भाई, जब मार्केट एक मोमेंटम में ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो ये थोड़ा डब्लू पैटर्न लाइक बना देना, तो फिर अपने स्टॉप लॉस बढ़िया छोटे लग जाते हैं, एंड ब्रेकआउट पर भाई ट्रेड बढ़िया चलता है। तो अपने को वही चाहिए, ठीक है, कि मार्केट फॉल किया, इनिशियल में कुछ बायर्स यहाँ पर ऐड हुए, फॉल कर रहा है थोड़ा, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कुछ और बायर्स ऐड होंगे, तो ये अपने लिए परफेक्ट ट्रेड हो जाएगा भाई। यहाँ पर ना मैं कोई इंडिकेटर लगा रहा हूँ ना कुछ और चीज़ें, सिंपली प्राइस एक्शन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए ना, कि भाई मेरे लिए क्या, एक प्राइस दिख जाए एंड टारगेट स्टॉप लॉस पता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपने क्या देखा क्या नहीं देखा कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद चालू होता है भाई मौत का खेल, ठीक है। तो इस मौत के खेल को भाई आप एंजॉय करो, सीखने का कोशिश करो। मैंने आप लोग को एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखाना रहता है, इसके लिए यहाँ पर आके ट्रेड करता हूँ। तो देखिए आप लोग भी क्या माजरा रहता है भाई, बाइंग करके ने तो सभी ने भाई हालत खराब किया है ना। तो अब सेलिंग का भी ट्रेड देख लो भाई कि क्या बातचीत रहती है, ठीक है। तो उसका थोड़ा ऑपेक्सिटी कम करते हैं, वेट करते हैं भाई, प्रॉपर टारगेट पे ही निकलेंगे, उससे पहले बीच में एग्जिट बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड यहाँ देख सकते हो भाई, लॉस का तो अलग ही माजरा चल रहा है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप इन प्रीमियम्स को देखोगे, ठीक है, जिनको मैंने सेल किया है, इनमें पैसा कितना है भाई, कहाँ गया भाई, उम, 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 ये तो अलग ही सीन रहता है। अच्छा चलो, इसको मैंने किया है तो इसके लिए अगर एग्जाम्पल अपन देखें पुट के साइड, तो इसमें 18,000 रुपये तक का भाई, समझ रहे हो, ये प्रीमियम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इनमें पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, 18,000 रुपये तक का, मतलब अपने को 18,000 रुपये तक ये पूरा दे सकता है। इसके लिए आप लोग को काफ़ी जल्दी भाई लॉस ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि आप कम लॉस में काम करो भाई, आपको इतना सडन लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए, बड़ा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं चाहिए। आप क्या करो भाई, मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम के प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं। भाई मैंने 18,000 रुपये इस प्रीमियम में दिया है, ठीक है, मतलब 18,000 रुपये मेरे को मिल सकते हैं। आपको भाई चाहिए कि नहीं यार, मेरे को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, मेरे को नॉर्मल काम करना है, तो 300 रुपये वाला प्रीमियम परफेक्ट रहता है। इनको अगर आप बाय करोगे तो देखो 10,000 रुपये, मतलब इतना ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, तो फिर स्टॉप लॉस भी इनमें कम ही लगता है, बढ़िया एकदम ट्रेड चल पाता है। तो मैंने भाई थोड़ा महंगा प्रीमियम को ट्रेड किया है, एंड उसके हिसाब से ही भाई अपने को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस दिखने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, इसके लिए भाई थोड़ा रिस्की ट्रेड है, चलता है भाई तो बड़ा प्रॉफिट देगा, लॉस होता है भाई तो अपन मैनेज करके बढ़िया तरीके से उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं भाई, सभी प्लानिंग हो गया है। अपना तो प्लानिंग हो गया है भाई कि क्या करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, सब पता है। अब मार्केट क्या करने वाला है भाई, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अरे बाप रे, देख रहे हो लॉस किस तरीके से जा रहा है भाई, है ना। यही थोड़ा बातचीत रहता है, कोई बात नहीं भाई, है ना। ठीक है भाई, फिर वेट करते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ होता है आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। अभी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, देख रहे हो, अलग ही लेवल का भाई चीज़ चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर लॉस में आ जा रहा है, यही बीच में होता है, समझ रहे हो। अभी पता नहीं आज कौन सा दिन, मनहूस दिन है भाई। ये सब चीज़ें हो रहा है, जबकि अपन ने यहाँ ट्रेड मारा था उस सेम प्लेस को ये टच कर रहा है, बट इतना ज़्यादा भाई मार्केट वॉलेटाइल, इतना ज़्यादा, जिसके कारण ये अपने को प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इसका भी आपको मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, सिंपली आपको एक बार हमेशा ध्यान रखना है कि जो भाई अपना इंडिया विक्स होता है, आप ऐसा देख सकते हो भाई, ये देखो, ये बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी भाई, ये बढ़ना बढ़ना नहीं चाहिए। ये देखो, ये जब बढ़ता है ना भाई, तो ये लंका लगाता है। आपका जो ये प्रीमियम है ना, जिसका प्राइस अभी 584 चल रहा है, 586 चल रहा है, ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा जो आप कह नहीं सकते हो, तुरंत लॉस चला जाएगा, तुरंत प्रॉफिट चला जाएगा। प्रीमियम के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं, समझ रहे हो। तो इंडिया विक्स एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, तो आपके लिए भाई बढ़ता हुआ इंडिया विक्स बहुत ही खराब है। और वही अगर आप एक बायर हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया है। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है।
ये बढ़ना नहीं चाहिए भाई। अगर ये बढ़ेगा तो फिर अपने को टारगेट बढ़िया मिलेंगे नहीं, एंड बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा ट्रेड को होल्ड करने में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसके लिए भाई मार्केट अपना ऊपर भी जा रहा है, बट वहाँ इंडिया विक सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए अपने को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी का भाई जितना मेरे को लग रहा है ये फिर इस प्लेस को दोबारा टच नहीं करेगा। यहाँ से अगर अब ये निकलता है ना तो फिर एक बढ़िया ट्रेड अब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 बजने वाला है भाई और मार्केट भी अब थोड़ा शांत हो सकता है ना। ठीक है, वेट करते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। देखते हो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है, और इतने वॉलेटाइल मार्केट में भाई इतना पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। वेट करते हैं यहाँ पर, जो भी कुछ होता है उसको अपन लाइव देखते हैं। तो भाई यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ये चला जाने वाला है भाई, क्या बोले, थोड़ा सा के लिए बचा हुआ है। ये डेलो जो है ना इसको निकालने देते हैं, तब तक अपना 2000 रुपये भी शायद चला गया रहेगा, ठीक है। क्या बोले भाई, दिल से बुरा लगता है बट आज तो सही में भाई दिल से बुरा लग रहा है। इतना परफेक्ट ट्रेड था भाई, ये क्या हो गया इसको पता नहीं। समझ रहे हो भाई, एकदम यहाँ निकला उसके बाद से गिरा तो गिरता ही रह गया भाई, एकदम क्या बोले। मिनी हार्ट अटैक आ गया भाई। यहाँ से निकलता ना भाई तो आज बहुत ही अच्छा टारगेट था, बट मार्केट को ये मार्केट जा ही नहीं रहा यार इस साइड, है ना। बातचीत क्या है मेरे भाई, जो क्वांटिटी है ना आज डबल तो नहीं हो पाया, बट प्रीमियम का जो प्राइस अपन ने पे किया था वो डबल है। नॉर्मली जिस प्रीमियम को अपन सेल करते हैं उनमें 12,000 11,000 ऐसा रहता है, बट इस प्रीमियम में भाई 18-19 हज़ार रुपये आए, ठीक है। तो इसके हिसाब से भाई क्या बोल सकते हैं, कायदे से तो भाई निकल जाना चाहिए, बट मैं फिर दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा, समझ रहे हो। तो आज थोड़ा रिस्क का तड़का लग रहा है भाई। आज या तो हम रहेंगे या तो फिर मार्केट रहेगा, समझ रहे हो। ऐसा भी नहीं, मतलब थोड़ा अपन होल्ड करेंगे, ठीक है। स्थिति थोड़ा खराब हो चुका है भाई, बट मेरे को पूरा टारगेट लेके निकलना है। जो ट्रेड है भाई मेरे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर चलता है मेरे हिसाब से। देखो अगर अपन भाई किसी भी एक कॉल के प्रीमियम को ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रेंज है इसी रेंज बाउंड में अपन ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ये देखते हो भाई, जब भी इंडिया विक्स जो अपन अपने सपोर्ट में नहीं रहती, एंड वैसे केस में अगर मार्केट मोमेंटम तेज आता है, इसी तेज मोमेंटम के बारे में बात करता हूँ। इसमें क्या होता है भाई, आपके जो लॉसेस है, हमारे जो लॉसेस है भाई वो काफ़ी जंप कर जाते हैं, एंड हमें तो आदत है भाई काफ़ी टाइम से ट्रेड करने का, तो मैनेज हो जाता। लेकिन जब कोई नए नवेले बंदे ट्रेड करते हैं ना भाई, तो ये थोड़ा उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, एंड इसके कारण ही लोग को ऑप्शन सेलिंग भी बाइंग के जैसा लगता है, ठीक है। तो यही बातचीत रहती है मार्केट में। अपन ने प्रीमियम जो सेल किया भाई उसका प्राइस काफ़ी बढ़िया है, मतलब एकदम खतरनाक वाला। लॉस भी एकदम दिखेगा भाई जोरदार, प्रॉफिट भी एकदम दिखेगा जोरदार। तो इस चीज़ के लिए क्या भाई थोड़ा ही रिस्की ट्रेड रहता है, जिसको अपन हर दिन नहीं करते हैं, कुछ डेज को करते हैं भाई, जिसमें अगर अपने को एक सेटिस्फाइड टारगेट मिलता है ना, तो ये कुछ ट्रेड भाई अपने को काफ़ी प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। देख सकते हो निकल रहा है तो प्रॉफिट भी अपने को कुछ देर बाद दिख सकता है, अगर अपने रेंज में दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड था भाई आज का। अभी भी भाई कुछ कंफर्म नहीं है। कभी भी कार्यक्रम हो सकता है, समझ रहे हो। तो एक बार ये रेंज पे आ जाए ना तब अपने लिए बढ़िया हो जाएगा, एंड इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। जिस हिसाब से भी लॉस में होल्ड कर रहे हैं इसको, प्रॉफिट में भी सही होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है भाई, क्योंकि अभी 10 ही बजाए, तो अगर ये आज डे हाई के भी ऊपर निकलता है तो उसको अपन 2-3 घंटे तो होल्ड करने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रदर कि कमबैक का दोबारा से शुरुआत हो चुका है। अब मार्केट भाई अपने साइड जा रहा है बढ़िया एकदम। ये देखो प्रॉफिट भी अब दिख रहा है भाई। अगर भाई मैंने यहाँ ट्रेड बनाया है, ठीक है, और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गई है, मेरे साथ जो भी कुछ होता है ना भाई, मैं उसको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, है ना। कुछ भी छुपना छुपाना नहीं कि लॉस वाला काट दिए कुछ भी, ठीक है। आज अगर मैं लॉस होगा मैं वो भी वीडियो डालूंगा, प्रॉफिट होगा मैं वो भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो छुपना छुपाना भाई मेरे से नहीं चलता है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि कहीं और से पैसा आता है। यही जो गेम है भाई, यही जो खेल है, इसी से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो कि भाई मार्केट में जहां अपन ने इस ग्रीन लाइन पे ग्रीन कैंडल पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, वहां से भाई मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके डाउन साइड का मोमेंटम शो की।
ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन हमने प्रीमियम जो सेल किया ना भाई वो बहुत ही महंगा वाला है और बैंक निफ्टी में भाई अपने ट्रेड किया है। मतलब आप डबल क्वांटिटीज को नहीं कह सकते हो, बट डबल लॉट अपन, डबल भाई प्रीमियम अपन ने सेल किया है, समझ रहे हो, जिसमें 18,000 रुपये तक का आप लगा लो अपना कुछ प्राइस प्रीमियम में पे किया अपन ने, है ना, उतना अपने को मिल सकता है। इसके लिए भाई मार्केट में इतना छोटा मोमेंटम भी जो बहुत फास्ट आया ना, अपने को लॉसेस थोड़े ज़्यादा दिखे नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं 1,000 रुपये का लॉस नॉर्मल डेज पे देख रहा हूँ तो इतना भाई आराम से एक कैंडल में 2,000 रुपये का दिख जाएगा। 1,500 रुपये का जितना मैं नॉर्मल डेज पे देखता हूँ, यहाँ तक पे आपको उसका डबल दिख जाएगा। बस यही डिफरेंस रहता है। एंड अगर आपने ट्रेड किया है भाई, और अगर आप महीने भर नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो, एक दो दिन रिस्क ले रहे हो, तो फिर चलता है। बाकी आप लोग देख लोगे भाई, जहां पर ने ट्रेड मारा था उस लाइन के ऊपर निकल रहा है एंड अपने को बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट में कहीं पर भी कंजूसी बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सही हो भाई, मार्केट अगर आपके साइड जा रहा है, ये आपको प्रॉफिट देगा। मानता हूं भाई कि मैं गलत हुआ तो लॉस तो देना पड़ेगा भाई, लिया मार्केट ने, क्या कर सकते हैं। अब साइड जा रहा है भाई तो प्रॉफिट ये दिखाएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कट कर देगा, प्रॉफिट ही दिखाएगा नहीं, ठीक है। इतना आप मान के चलो ना कि अगर आप गलत हो, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है काफी फास्ट, आपको लॉस देखना पड़ेगा भाई, पार्ट ऑफ गेम, वो तो होता ही है। आपके साइड अगर मार्केट जाएगा ना तो फिर आपको प्रॉफिट दिखता है। एंड जो डब्लू पैटर्न का मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो देखते हैं भाई, अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही अलग लेवल का चल रहा है ना। ये देख रहे हो, प्रॉफिट भी आपको दिखेगा। एंड मैं बीच में कट कहीं पर भी नहीं करूंगा, ठीक है। बीच में बिल्कुल भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे भाई, चलने देते हैं ना, कहाँ तक जाएगा देखते हैं। अभी मेरा टारगेट जो है ना इनके ऊपर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर मार्केट निकल जाए। ओके, ये देख लो, आपको प्रॉफिट भी दिख गया भाई, है ना। तो यही होता है भाई, है ना। मैंने जब भाई इस प्लेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद से जितना मोमेंटम हुआ ना, इसको आपने काफी बढ़िया तरीके से रीड किया होगा कि भाई क्या क्या यहाँ पर चला है। और अभी आप लोग लाइव देख ही सकते हो भाई कि क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। जब भाई मार्केट यहाँ पर रेंज में था तो अपने कुछ लॉसेस दिखे, मार्केट थोड़ा अपने अगेंस्ट फास्ट गया था, बट अभी अपने साइड जा रहा हो तो अपने को प्रॉफिट दिख रहा है। क्या बात है भाई। क्या तो मोमेंटम आ रहा है अभी, है ना। इसी मोमेंटम के बारे में अपन बात कर रहे थे भाई, यही तो मोमेंटम चाहिए था। एंड कितना तेजी से अब ये निकल रहा है। एंड ये जो स्टॉप लॉस वाला जोन है ना भाई, इसके पास ये बहुत ही जल्दी आना चाहिए, ठीक है। और अभी अपन बीच में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे, प्रॉपर टारगेट पे ही डे को क्लोज करेंगे, है ना। इतना आप लोगों ने भाई देख लिया होगा कि मार्केट जब अपने अगेंस्ट काफी तेज जाती है, ठीक है, तो उस केस में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम का जो सिनेरियो आता है ना भाई, उस एक केस में बहुत ही ज्यादा एक ऑप्शन सेलर को देखने को मिलता है। लेकिन ये रहता है भाई कि अगर मार्केट रिकवरी करता है, अपने साइड जाता है, तो फिर अपने को बढ़िया प्रॉफिट दिख सकता है, ठीक है। और मैं चाहता था भाई कि थोड़ा रिस्क लूँ। ऐसे ट्रेड में मेरा जो एक्यूरेसी रहता है ना भाई, रिवर्सल ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अपने को अगर दूसरा ट्रेड नहीं करना है तो फिर फालतू का भाई री एंट्री एंट्री मेरे से नहीं होता है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, है ना। अगर सब कुछ सही रहता है तो मैं छोड़ देता हूँ भाई लेके कि चलो ठीक है वेट करते हैं। और अगर अगर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा खराब और हो जाता है तो फिर ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 10 बार ट्रेड करने से बढ़िया भाई कि एक ट्रेड करो जिसमें अपना सिस्टमैटिक तरीके से काम चले, खत्म, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताया कि यहाँ पर जो प्रीमियम है भाई उसका प्राइस ज़्यादा है, तो इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो अगर मेरे भाई देखोगे तो मार्केट यहाँ टॉप पर गया था तो उस समय अपने को 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, बट अभी यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। एंड छोटे छोटे कैंडल में भाई इतना प्रॉफिट कम हो जा रहा है, क्या बताएं, बहुत ही डिफिकल्ट डे है भाई। एक तो लॉस तभी बहुत दिखा रहा था, अभी प्रॉफिट जा रहा है तो तुरंत एक दो कैंडल में ही पूरा प्रॉफिट ही कम हो जा रहा है। तो भाई अगर आज अपना हिसाब से नहीं चलता है मार्केट, अगर यहाँ से गिरता है, मैं बीच में तो बिल्कुल एग्जिट नहीं करूंगा। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसको निकाल के डे को क्लोज करूंगा, ठीक है। देख रहे हो कैसा हरकत है भाई, टॉप पर गया, 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, एक दो छोटे छोटे कैंडल में प्रॉफिट पूरा कम हो जा रहा है, समझ रहे हो। बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है भाई आज ट्रेड करने में, समझ रहे हो, इतना यार प्रॉब्लम आ रहा है जो क्या बताया जाए। बट फिर भी, लेकिन वही है भाई, बीच में बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से निकलता है तो अपन पूरा टारगेट पे ही निकलेंगे, ठीक है। बाकी का भाई यहाँ से गिरता है तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर करके डे को क्लोज करेंगे। अभी भी मैं चाहूंगा तो उसको एग्जिट करके निकल सकता हूँ, है ना। 2 सेकंड लगता है भाई एग्जिट करने में, बट मैं नहीं करूंगा, ठीक है। प्रॉपर टारगेट पे ही निकलेंगे भाई, है ना।
तो अगर आप लोग देखोगे भाई, तो मैंने दिन भर ट्रेड को होल्ड किया है, दिन भर, है ना, जितना मेरे से हो सके भाई उतना मैंने ट्रेड को होल्ड किया कि अपना जो टारगेट है भाई उस पर ही एग्जिट करेंगे। बट अब ये रिवर्स कर रहा है, और क्या बोल सकते हैं। अब टारगेट ही नहीं देगा भाई, तो फिर क्या मतलब फिर स्टॉप लॉस लेने का। तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर अपन निकालेंगे, एंड देखते हैं कुछ 1000 रुपये ही अगर मिलता है ना, तो 1000 रुपये पे ट्रेल करके निकाल देंगे। ठीक है, वैसे भी भाई कुछ बड़ा प्रॉफिट उतना भी नहीं किया था जितना पे अपन रोने लगे, है ना। 3000 रुपये तक का प्रॉफिट, 3500 रुपीज़ तक का दिखा था शायद, एंड उसके बाद अभी ये 2000 रुपये पे आया है। अभी ये बातचीत है ना भाई कि अगर आप गलत हो तो अभी भी आप एग्जिट करके निकल सकते हो, ये आप याद रखना। ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ नहीं होता है, अभी तक बाजा बज गया रहता है ना। अगर आपको लग रहा है भाई कि नहीं प्रॉफिट नहीं जा पा रहा है यार, अभी तो 1000 रुपये ही कम हुआ है, तो अभी भी एग्जिट कर सकते हो, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा फ्रीडम रहता है कि हाँ भाई उदित भाई मेरे को 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा था, अभी 2000 रुपये का दिख रहा है, मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। एंड मैंने जैसा बोला भाई, साइडवेज मार्केट में भी आपको थीटा डी के मिलता है। तो अगर इस बार ये ब्रेकआउट करता तो आप लोग प्रॉफिट देखना, बल्कि वो होगा तो नहीं जितना मेरे को लगता है भाई। तो देखते हैं भाई, किसी बढ़िया जगह पे ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग कंपैरिजन कर लो कि भाई क्या चीज़ें सही रहती है, क्या चीज़ें खराब रहती है। लॉस भी दिखाएगा भाई अगर गलत है तो, प्रॉफिट अगर आपके हिसाब से जा रहा है तो प्रॉफिट भी दिखाता है। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है भाई कि अगर आप सही हो तो पैसा देगा, गलत हो तो लॉस लेगा। ठीक है, चलिए। तो चाहेंगे तो अपन अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, बट भाई वही बातचीत है, बीच में बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे भाई। अगर अपन गलत है तो उसको नीचे आ जाने दो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर 1000 रुपये के प्रॉफिट पर अपन डे को एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। लो लगा रहा है भाई, ऊपर चला जा रहा है, लोज लग रहा है भाई, ऊपर चला जा रहा है। तो इस बार अगर ऐसा होता है भाई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने को निकालना पड़ेगा ट्रेड को। ओके, ठीक है भाई, नीचे आ रहा है बट अपना क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम नहीं हो रहा है ना। देख रहे हो नीचे आ रहा है बट फिर भी 1800 रुपये पे अपन बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जिट हो चुका है भाई, आप लोग देख सकते हो। क्या बोल सकते हैं, टारगेट के लिए वेट किया भाई बट टारगेट मिला नहीं, तो फिर ट्रेल करके कुछ 1400 1500 में निकालना पड़ा। ठीक है, 50% का मैंने ट्रेल लगाया था, बट आप लोग ये देख लो कि कम से कम ये फ्रीडम है कि अगर अपन गलत हुए भाई, पता है भाई कि मार्केट अब नहीं जा रहा है, कितना प्रेशर देंगे, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे। और आज का दिन अपना कितना बढ़िया सेफ रहा, कोई दिक्कत हुआ क्या बताओ। अपना बढ़िया भाई, आज इतना बड़ा अपन ने प्रीमियम को सेल किया था बैंक निफ्टी में, है ना, फिर भी अपन कितना कंफर्टेबली बैठ पाए। ठीक है, शुरुआत में कुछ रिजेक्शन आया था भाई जिसमें अपने को लॉस दिखा, जो कि वाजिब है भाई, लॉस तो दिखना ही चाहिए अगर अपन गलत है तो। उसके बाद जो रिकवरी आई थी भाई, जिस डब्ल्यू पैटर्न के लिए अपन वेट कर रहे थे, वो अपने को देखने को मिला। एंड आज भाई मैंने थोड़ा रिस्क लिया था, समझ रहे हो, बट अगर आज चल जाता ना ट्रेड तो मैं इसको टारगेट के भी ऊपर लेके जाता, बट नहीं चल पाया, तो फिर भी अपन ने कुछ प्रॉफिट में ही डे को क्लोज किया। और बीच में भाई जो भी कुछ चला प्रॉफिट लॉस मैंने हर एक सिनेरियो आप लोग को दिखाया। ठीक है, जिससे आपको कहीं पर भी 1% का डाउट ना बचे। तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।